उत्तम से उत्तम चीजों में से कुछ लेकर आपने यहाँ कुछ और वहाँ कुछ रख दिया है और उसे वहां छोड़कर आगे चले गए हैं। वैसे ही अपने धन में से कुछ पैसों को आपने यहाँ रखा है, वहां रखा है और वहां से आगे बढ़ गए हैं। अपने हाथ में इसी प्रकार से कुछ बीज को लिए हैं और अपने आंगन में चलते चलते यहाँ कुछ वहां कुछ अब बिखरते गए हैं। आपके हाथों में जितने बीज थे उतने सारे बीज को आपने बो दिया है। राह पर चलते चलते किसी गरीब को, किसी कंगाल को आपने दान दिया है, उसके ऊपर आपने दया को दिखाया है, उस पर आपने तरस को दिखाया है, आपने उसका भला किया है, उसकी मदद किया है। राह पर चलते चलते इसी प्रकार से किसी जरूरतमंद की आपने सहायता की है। ऐसे अनगिनत अच्छे काम आपने किए हैं और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं आपके घर पर आपने जो उत्तम पदार्थों को रखा है वो जरूरत के समय आप ही के काम आते हैं। जिस धन को आपने यहाँ वहाँ छुपा कर रखा है वो भी आपकी जरूरत के समय आपकी सहायता करते हैं। जो बीज आपने बोया है वो आपके लिए फल लेकर आते हैं, फसल को लेकर आते हैं। जो धर्म के काम आपने किए हैं, तरस दिखाते हुए, दया दिखाते हुए किसी को दान दिया है, उसके बदले में दुआ मिलती है, साथ ही साथ में आशीर्वाद भी मिलते हैं। मान लेते इसी प्रकार से आप अपने घर पर चलते चलते कोई रस्सी को लेते हैं, धागा लेते हैं, अपने घर की खिड़कियों में या फिर घर के खंभों में यहाँ वहाँ बांधते चले जाते हैं। आपका मन जहाँ चाहा वहाँ वहाँ आप चलते चलते आपने बांध दिया है। राह पर चलते चलते इसी प्रकार से आपने कुछ कांटों के बीज को बो दिया है। राह पर चलते चलते आपने किसी पर गुस्सा किया है, किसी को द्वेष किया है, नफरत किया है। तो आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं अपने घर पर आप वापस लौट कर आना चाहते हैं। हर जगह आपने रस्सियों को बांध रखा है, धागों को बांध रखा है, आप अपने घर के भीतर आसानी से नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से अपने आंगन में भी आपने जो बीज बोया है वो कांटे बन चुके हैं, वो झाड़ियाँ बन चुके हैं, उसमें आप चल नहीं सकते हैं। और जिसके विरोध में आपने गलत शब्द बोला है वो आपको बद्दुआ देंगे, हो सके तो वे आपसे झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारपीट तक आ जाएंगे। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा करते हैं तो हमारे साथ रहते हैं, बुरा करते हैं तो भी हमारे गले में लिपट जाते हैं। हमारे दिन को हम आगे बढ़ाते समय इसी प्रकार से देखेंगे, भले काम करते जाते हैं लेकिन साथ ही साथ में अगर बुरे काम भी करते हैं वे किस प्रकार हमारे ही गले में फांसी के फंदे होते हैं वो भविष्य में हम देखने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम भले कामों को करने के लिए, भली बातों को करने के लिए, दान धर्म के कार्य करने के लिए, भलाई को दिखाने का काम करने के लिए, तरस दिखाते हुए, दया दिखाते हुए, प्रेम दिखाने जैसा काम करने के लिए, दूसरों को अपनाने जैसा, दूसरों को भला करने जैसा और उनकी दुआओं को प्राप्त करने जैसा काम करेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल हम ही प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखकर अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर भलाई हमारे जीवन से इतनी बहुतायत से लेकर आए ताकि हमारे द्वारा न केवल हमें परंतु हमारे घराने को और साथ ही साथ हमारे साथ में जितने भी संपर्क में हैं, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, उन सब की ओर परमेश्वर अनगिनत अपार आशीर्वादों को लेकर आए। आइए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। एक सुंदर सा समय आपकी दिव्य सानिध्य में आने का सौभाग्य आपने प्रदान किया, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। व्यक्तिगत तौर से अपने आप को हमारे सारे परिजन को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। हर किसी को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरने, अपनी शक्ति से भरने के लिए, सारे कमजोरी को दूर रखने के लिए, सारी विपत्तियों को दूर रखने के लिए, हर प्रकार की परेशानी से, पीड़ा से परमेश्वर ने स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में हमें चलाइए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के परिभक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन राजों का पहला ग्रंथ उसके तीसरा अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए।
गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तो तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरे दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा की न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरे विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तब मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न है। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जयवनार की। राजाओं का पहला ग्रंथ 3 अध्याय का पहला वचन से लेकर 15 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे ध्यान को आज के लिए यहाँ पर सीमित रखेंगे, बाकी विषयों को कल कवर करेंगे। हमारे इस दिन में हमने इस प्रकार से देखा है, राजा सुलेमान विवाह कर चुका है। सुलेमान ने विवाह अपने कुल में से, अपने देश में से, परमेश्वर के भक्तों में से किसी की बेटी से नहीं, वरन मिस्र के राजा फिरौन की बेटी से करता है। फिरौन तो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर को जानने वालों में से ही विवाह करना है। व्यवस्था की बातों में परमेश्वर ने मूसा के जरिए इन शब्दों को एक आज्ञा के रूप में दिया था, तो अन्य जाति में से न अपने बेटियों के लिए कोई बहू को लेकर आएगा और न अपनी बेटियों के लिए कोई दामाद को लेकर आएगा। अगर कोई भी विवाह करते हैं तो अपने ही कुल में, इसराइल के कुल में, यहूदा के कुल में करना चाहिए, परंतु सुलेमान ने वो काम नहीं किया है। सुलेमान के इस काम का परिणाम हम अंतिम दिनों में देखने जा रहे हैं। सुलेमान ने फरो की बेटी से विवाह किया है, इस बात का खुलासा तो यहाँ पर हुआ है। लेकिन एक और वचन की ओर हमारे ध्यान को लेकर चलते हैं, जहाँ पर पहला राजाओं का ग्रंथ 14 अध्याय 21 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सुलेमान का पुत्र रहोबियाम यहूदा में राज करने लगा। रहोबियाम 41 वर्ष का होकर राज करने लगा, और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इसराइल के गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज करता रहा। और उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। सुलेमान का बेटा रहोबियाम को देखते हैं, जो 41 वर्ष का हो चुका है। परंतु सुलेमान के बारे में एक और सच्चाई को देखने जा रहे हैं, जो पहला राजों के ग्रंथ में ही 11 अध्याय का 42 वचन में देख पाते हैं। सुलेमान को यरूशलेम में सब इसराइल पर राज करते हुए 40 वर्ष बीते, और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पिता दाऊद नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। सुलेमान को हमने देखा है 40 वर्ष तक उसने राज किया है, और उसके बाद लगभग जवानी में ही अपनी मृत्यु को पाता है। उनका बेटा है जो 41 वर्ष का होकर राजगद्दी पर आकर बैठता है। इसका अर्थ यह कि सुलेमान का जो बेटा रहोबियाम पैदा हुआ था, वह इससे पहले ही, अर्थात फिरौन की बेटी को विवाह करने से पहले ही दूसरे विवाह से उसका जन्मा है, जिसका माँ का नाम हमने नामा देखा है, एक अम्मोनी स्त्री थी। आज के हमारे अध्ययन में 3 अध्याय का पहला वचन में जिसको हम देखते हैं, फिरौन की बेटी है। ये फिरौन की बेटी सुलेमान की पहली पत्नी नहीं है, वरन दूसरी पत्नी है। आइए हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे, फिरौन की बेटी हो या फिर कोई भी अन्य जातियों की राजा की बेटी क्यों ना हो, जिनको विवाह करने से किस प्रकार से वो उनकी फांसी के फंदे बन जाती है, उनको गौर करेंगे। इसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। राजा कभी अपने विवाह करते हैं या फिर अपने राजकुमारों की विवाह करवाते हैं या फिर अपने राजकुमारी के भी विवाह करवाते हैं, तो उनकी मनसा आपसी देशों में एक शांति के लिए, समझौते के लिए होती है, ताकि दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध हो सके। इससे बढ़कर कोई आध्यात्मिक रहस्य यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। दाऊद ने भी कुछ ऐसी विवाह किया था, और उनके बेटा सुलेमान भी इसी प्रकार से विवाह करता है। हमारे दिन को यहाँ से हम आगे लेकर चलते हैं।
सुलेमान तो अपने पिता दाऊद की राहों पर चला तो करता था, परंतु ऊंचे स्थानों पर जाकर वो बलि चढ़ाया करता था। ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाना क्या होता है, हमारे दिन में हम आगे बढ़कर देखते हैं। व्यवस्था विवरण की बातों में जाएंगे। हम 12वां अध्याय का 2 वचन को पढ़कर देखते हैं। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबको तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। अन्य जातियों को हमने देखा है। जिन लोगों के बीच में तुम जाते हो, जिन जातियों के बीच में तुम जाते हो, वे सब लोग तो ऊंचे पहाड़ों पर, किसी टीले पर या फिर भांति भांति के हरे वृक्षों के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, वहां पर वे इस रीति से बलि चढ़ाए करते हैं। और इसलिए उनसे कहा गया है, इस्राएलियों को जब कनान में वो प्रवेश कर रहे थे, उससे पहले उनको चेतावनी दिया गया, उनको आज्ञा दिया गया, उन्हें आदेश दिया गया है कि उन सारे देवताओं को सारे ऊंचे स्थानों को गिरा देना। और सुलेमान को हम देखते हैं ऊंचे स्थानों में जाकर बलि चढ़ा तो रहा है, परंतु अपने पिता दाऊद के राहों पर अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार भी चल रहा है। दोनों कार्य इनके बीच में चल रहे हैं। एक अच्छा कार्य भी हो रहा है और दूसरा एक बुरा कार्य भी हो रहा है, जिनका परिणाम आने वाले दिनों में देखेंगे। ये दोनों ही काम अर्थात विवाह और धर्म के कार्य किस प्रकार से सुलेमान के फांसी के फंदे बन जाते हैं, उसके लिए अड़चन बन जाती हैं। आरब के शब्दों में भूमिका में इस प्रकार से कहा गया था, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसी को काटते हैं, उसी को पाते हैं। सुलेमान जो कुछ भी बोलता है उसी को काटता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले सुलेमान ने गिबोन में जाकर अर्पण किया हुआ होम बलि के अपने ध्यान को लेकर चलते हैं। उसने करीब 1000 पशुओं को वहां पर वध किया है, जो अपनी संपत्ति, अपनी विरासत को इस प्रकार से दिखाना चाहता है। 1000 पशु तो उसके लिए आम बात है। इतने धन, इतनी संपत्ति उसके पास थी कि 1000 पशुओं को उसने बलि चढ़ा दिया है। इतनी आवश्यकता तो नहीं थी। अगर 1000 परिवारों के पक्ष में उसे चढ़ाया गया होता, सब लोग अपने अपने परिवार की तरफ से एक एक बलि पशु को लेकर आते, वो जायज बात थी और स्वीकार योग्य बात थी। परंतु सुलेमान ने इतने सारे पशुओं को वध किया, इसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं थी। हम आगे बढ़ते हैं। सुलेमान उस रात को सो गया था और दर्शन में क्या देखा कि परमेश्वर के सामने आकर उससे पूछता है, तुझे जो कुछ चाहिए उससे मांग ले। तो सुलेमान ने परमेश्वर की महिमा करते हुए किस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद की प्रकरणा को दिखाया है और उसकी बदौलत उसे भी अभी राज सिंहासन पर बिठाए हैं। इन सारी बातों को कहने के बाद परमेश्वर से कहता है, मैं तो छोटा सा लड़का हूँ, मुझे तो भीतर बाहर आना जाना भी नहीं आता है। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा जो बहुतायत से है, उनके मध्य में किस प्रकार से जो गिनती से परे है राज कर सकता है, न्याय कर सकता है। इसलिए मुझे न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भला बुरा को परख सकूं, और कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकता है। इस बात पर परमेश्वर प्रसन्न होकर सुलेमान से कहता है, जो तूने वरदान मांगा है उससे मैं प्रसन्न हो चुका हूँ। तूने दीर्घायु नहीं मांगा, धन नहीं मांगा और ना ही अपने शत्रुओं को नाश करने को मांगा है, परंतु तूने विवेक और समझने के वरदान को मांगा है। इसलिए मैं तुझे तेरी बात के अनुसार करता हूँ और मैं तुझे विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ कि तेरे समान ना तो तुझसे पहला कोई था और ना तेरे बाद में कोई आने वाला है। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक दे देता हूँ कि तेरे जीवन पर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। लेकिन परमेश्वर ने शर्त यह रखा है, अगर तो अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरे विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। फिर सुलेमान अपने नींद से जाग उठता है और जान लेता कि ये स्वप्न है। परमेश्वर के इन वचनों के आधार पर, इस स्वप्न के आधार पर परमेश्वर ने मुमांगा वरदान भी सुलेमान को दिया है, जिसे भी हम भविष्य में देखने जा रहे हैं। लेकिन आइए इससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। कोई बुरे काम ना करते हुए, कोई गलत काम ना करते हुए, बुरी सोच को ना रखते हुए, बुरे बीजों को ना बोते हुए, अच्छे बीजों को बोने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए अपने मनों को सिद्ध करेंगे। सुलेमान ने अच्छा काम किया है, गलत काम भी किया है। उस प्रकार से हम ना होते हुए, अच्छे कामों को करते हुए, पवित्र कामों को करते हुए, धर्मी कामों को करते हुए परमेश्वर की प्रशंसा, उनकी महिमा को प्राप्त करने हेतु अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा आपकी करते हैं, महिमा गौरव के साथ प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। इन वचनों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। वचनों के आधार पर चलने जैसा मन और अभिषेक परमेश्वर हम पूर्ण डेली के लिए दुआ करते हैं। आपकी सीधी राह पर चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए सिद्ध होते रहें। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हमें सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में, आपके राह पर चलने वाले आपके भक्तों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होकर हमारे वो मांगा वर देने का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे समय में हर किसी को क्या मांगना है ये समझ नहीं आता है। हर कोई लगभग अपनी ही व्यक्तिगत जरूरत को, उस समय तात्कालिक जरूरत को याद करता है और उसी को मांग लेता है। परंतु लंबे समय चलने जैसा, उम्र भर हमारे साथ रहने जैसे वरदान हर किसी को मांगना नहीं आता है। ऐसे वरदान परमेश्वर अगर मांगने की प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं, परमेश्वर आपको उससे पहले ऐसे ज्ञान से भरे ताकि आप समझ पाए और जान पाए कि क्या मांगना चाहिए। आपके स्वप्न में क्यों ना हो, आपके दर्शन में क्यों ना हो, परमेश्वर इसी प्रकार से आपके सामने इस प्रस्ताव को लेकर आए। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।